क्या बच्चों को दही देना चाहिए? क्या बच्चों के लिए दही हेल्दी है? या फिर मेरे बच्चे को दही देने से सर्दी खांसी हो जाएगा? मेरा नाम है डॉक्टर निमेश, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ और यही कुछ सवाल माँ बाप के होते हैं जब वो अपने बच्चे को दही देना चाहते हैं। तो आइए आज दही के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि दही क्या होता है। दही बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क होता है, यानी कि मिल्क का बैक्टीरिया द्वारा फर्मेंटेशन किया जाना। दही बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि दूध में कुछ बैक्टीरिया डालते हैं। वो पिछला दही हो सकता है, वो विनेगर हो सकता है, वो लेमन जूस हो सकता है। जब हम उसमें डालते हैं तो बैक्टीरिया का ग्रोथ करते हैं मिल्क में और मिल्क का स्ट्रक्चर बदल देते हैं और वो मिल्क प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में आ जाता है। और ये प्री डाइजेस्टेड फॉर्म पचने में आसान होता है, इसलिए दही हेल्दी होता है। बच्चों में दही के बहुत फायदे देखे गए हैं। पहला फायदा होता है वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दही में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल के फंक्शन को बढ़ाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे सैनिक होते हैं। जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है तो यही बीमारी के साथ लड़ते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का फंक्शन बढ़ने की वजह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। बच्चों के बोन और टीथ के फंक्शन के लिए भी दही बहुत जरूरी है। दही मिल्क में से बना है, तो मिल्क की ही तरह दही में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक ये अच्छी मात्रा में होता है और वो प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में होता है ताकि आसानी से पच जाता है। तो बच्चे के मसल, बोन और दांत के फंक्शन के लिए ग्रोइंग बच्चों में दही हेल्दी होता है। दूसरा, दही में रिबोफ्लेविन और विटामिन बी12 भी होता है। रिबोफ्लेविन एंड विटामिन बी12 हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए, यानी हमारे ज्ञान तंतु के फंक्शन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तीसरा, वो बच्चे के डाइजेशन को ठीक करता है। अभी हमने देखा कि दही मिल्क का प्री डाइजेस्टिव फॉर्म है, मतलब कि उसमें जो कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन होते हैं वो प्री डाइजेस्टिव फॉर्म में होते हैं, तो आसानी से बच्चे में पच जाते हैं और इसीलिए बढ़ते बच्चों के विकास के लिए ये प्री डाइजेस्टिव दही बहुत ही हेल्दी होता है। दही प्रीबायोटिक होता है। इसका क्या मतलब है प्रीबायोटिक्स? जब हम दही खाते हैं तो दही के बैक्टीरिया हमारे पेट में जाके हमारे गट फ्लोरा को इंप्रूव करते हैं। इसका मतलब होता है कि अच्छे बैक्टीरिया को हमारे आंतड़े में रहने देते हैं और बुरे बैक्टीरिया को कम करते हैं। तो अच्छे बैक्टीरिया बढ़ने से हमारा गट हेल्थ इंप्रूव होता है और उसकी वजह से हमको हार्ट, ब्रेन की बीमारियां कम होती है। और अच्छे बैक्टीरिया की बढ़ने की वजह से ही इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नाम की बीमारी भी हमको कम होती है और उसमें फायदा रहता है। पांचवा, बच्चों में डायरिया में भी दही बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि दही में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, वो गट फ्लोरा को इंप्रूव करता है। डायरिया में क्या होता है कि हमारे आंतड़े के नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा मर जाते हैं, तो उस नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा को लाने में दही हेल्प करता है और डायरिया जल्दी ठीक होता है। छठा, स्लीप। दही में ट्रिप्टोफैन और कैल्शियम होता है। ट्रिप्टोफैन बॉडी में मेलेटोनिन में कन्वर्ट होता है और मेलेटोनिन नींद लाता है। इस तरह से दही बच्चों के नींद में भी हेल्प करता है। आजकल मार्केट में बहुत सारे मेलेटोनिन सिरप अवेलेबल हुए हैं जो ठीक से ना सोने वाले बच्चों को देने के लिए प्रिस्क्राइब कुछ डॉक्टर करते हैं। आप अगर नेचुरल तरीके से मेलेटोनिन का फंक्शन बढ़ा सकते हैं तो ये आर्टिफिशियल मेलेटोनिन क्यों देना? मैं कभी भी मेलेटोनिन सिरप प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ। एलर्जीज। स्टडीज में देखा गया है कि जो बच्चे रेगुलर दही खाते हैं उनको एक्जिमा, रैसिस और स्किन इन्फेक्शन और स्किन एलर्जी कम ही होते हैं। एसिडिटी एंड अल्सर। बच्चों में तो नहीं देखा जाता, लेकिन बड़ों में एसिडिटी की वजह से लंबे समय के बाद पेट में अल्सर हो जाता है। दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है और लैक्टिक एसिड एच पाइलोरी नाम के बैक्टीरिया के फंक्शन को और उसके ग्रोथ को कम करता है। एच पाइलोरी वही बैक्टीरिया है जिसकी वजह से एसिडिटी होती है और बाद में अल्सर। तो रेगुलर दही खाने वाले लोगों को पेट का अल्सर होने के चांसेस भी कम रहते हैं। और 10वां, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब पेशाब की नली के इन्फेक्शन भी बच्चों में कम देखा गया है जो बच्चे रेगुलरली दही खाते हैं। ये तो हो गई दही की सारी अच्छी बातें, पर बच्चों को दही देते वक्त 3 चीजों का खास ख्याल रखना है। पहला, कितना देना है। देखिए, बच्चों को 2, 3, 4 चम्मच से ज्यादा दही पर डे नहीं देना चाहिए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं आप उसका थोड़ा अमाउंट बढ़ा सकते हो। दूसरा, सोने से पहले दही नहीं देना चाहिए, क्योंकि दही मेलेटोनिन के फंक्शन को इंटरफेयर करता है और आपकी स्लीप, बच्चे की स्लीप को डिस्टर्ब कर सकता है। तीसरा, कुछ बच्चों को काउ मिल्क एलर्जी होती है, उसको काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी भी कहते हैं, जो केजिन प्रोटीन की वजह से होती है। तो दही में भी केजिन प्रोटीन होता है, तो उससे कुछ बच्चों को सर्दी, खांसी, कफ, अस्थमा जैसा होता है। तो जिन बच्चों को काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी है उनको दही नहीं देना चाहिए। ये तो हुई दही के बारे में सारी बातें। खुश रहिए, हेल्दी रहिए और रेगुलर मात्रा में दही खाते रहिए।